हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना भाई महिपाल जोशी हाजिर हूँ आपके साथ राजस्थान की तमाम सरकारी योजनाओं को साथ लेकर। साथ ही साथ आज के वीडियो में अपन मनरेगा पेमेंट के बारे में भी बात करेंगे। तो साथ ही साथ 1 अप्रैल 2024 से अर्थात बात की जाए कल से क्या कुछ शुरू होने वाला है, उन तमाम सरकारी योजनाओं, उन तमाम सरकारी नियमों के बारे में बात करेंगे कि आखिरकार 1 अप्रैल 2024 से कहा जाए तो नए वित्त वर्ष से अपने प्यारे राजस्थान, हिंदुस्तान और भारत देश के अंदर नए वित्त वर्ष से क्या कुछ नई योजनाएं शुरू होने वाली है, उन तमाम चीजों के बारे में बात करते हैं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आपके प्यारे से लाइक के साथ। उससे पहले दोस्तों मैं आपको गिनवा देता हूँ तमाम सरकारी योजनाएं। पहले नंबर पर है सामाजिक सुरक्षा योजना पेंशन। दूसरी योजना है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। तीसरी योजना है गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना और चौथी योजना है पीएम सूर्य घर योजना। चौथी योजना है लाडो प्रोत्साहन योजना। पांचवी योजना है मातृ वंदना योजना। इसी के साथ दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, नल से जल योजना, लाडली सुरक्षा योजना, तमाम योजनाओं के बारे में बात करेंगे दोस्तों। लेकिन प्यारे दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप राजस्थान के निवासी हैं और अगर आप मनरेगा योजना के पेमेंट का बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है और आपके हितों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है प्यारे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले सामाजिक सुरक्षा योजना पेंशन के बारे में। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत जो मंथली आपको पेंशन मिलती थी उसके अंदर वृद्धि कर दी गई है। पहले 1000 रुपए मिलते थे, लेकिन अब उसको बढ़ाकर 1150 रुपए जो है वो कर दिए गए हैं। चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे विकलांग पेंशन हो, चाहे विधवा पेंशन हो, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत जितने भी पेंशनधारी है उन सबकी जो पेंशन है उसको 1 अप्रैल 2024 से बढ़ा दिया गया है और रुपए जो है वो 1150 हो गए हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना क्या है। आप सभी चिरंजीवी योजना के बारे में भली भांति परिचित है। ठीक उसी प्रकार मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना है। इसके अंतर्गत सरकार आपका 5 लाख तक का जो इलाज है वो फ्री करेगी। और यह योजना जो है वो पूर्ववर्ती सरकार, बोले तो अशोक सरकार, बोले तो कांग्रेस सरकार ने शुरू की थी चिरंजीवी योजना के नाम से, लेकिन वर्तमान में इसका नाम है वो परिवर्तित कर दिया गया है और मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के नाम से इसको जाना जाएगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं तीसरी योजना के बारे में, गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना। जी हाँ मेरे दोस्तों, गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत जितने भी गौ संचालक मेरे भाई हैं उन सबको 1 लाख रुपए तक का बिना किसी ब्याज का सरकार पैसा देगी। 1 लाख रुपए देगी और कोई ब्याज नहीं लेगी। और इसके अंतर्गत उनको गौशालाओं के अंदर काम करवाना पड़ेगा, चाहे गायों की सुरक्षा से संबंधित हो, चाहे गायों के रहने के स्थान से संबंधित हो, चाहे गायों के सुरक्षा से संबंधित हो। ये सब कामों को देखते हुए सरकार ने गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है। बिना किसी ब्याज का सरकार पैसा देगी और गौपालक संचालकों को गायों से संबंधित, गायों की सुरक्षा से संबंधित, उन्हें जल पिलाने से संबंधित, उनके रहने के स्थान से संबंधित गौशाला में काम करवाना पड़ेगा। किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर जिस प्रकार आपको पैसे मिलते थे, आपको याद है ना, उसी प्रकार गौपालक क्रेडिट कार्ड योजना को शुरू किया गया है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए दोस्तों, बात करते हैं 3 नंबर योजना के बारे में, पीएम सूर्य घर योजना। पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत आपकी घरों के छतों के ऊपर सोलर रूफ प्लांट लगाए जाएंगे और उससे बिजली उत्पन्न की जाएगी और आपको 300 यूनिट तक जो बिजली है वो फ्री दी जाएगी। और इसी के साथ अगर आप सोलर प्लांट और भी अधिक मात्रा में लगाते हैं तो लगभग 700 यूनिट बिजली फ्री जो है वो आपको मिलने वाली है। इस योजना के नियम अलग अलग रखे गए हैं जो मैंने एक अन्य वीडियो के अंदर आपको बताए हैं प्यारे दोस्तों। बड़े क्षेत्र के अंदर तो आपको उससे भी अधिक यूनिट जो बिजली है वो फ्री मिल सकती है प्यारे दोस्तों। चलिए दोस्तों, बात करते हैं चौथी योजना के बारे में, लाडो प्रोत्साहन योजना। लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत बेटी के जन्म पर सरकार आपको 1 लाख रुपए तक का पैसा देगी और जैसे जैसे आपकी गुड़िया बड़ी होती जाएगी वैसे वैसे आपको वो पैसे जो है वो धीरे धीरे मिलने
शुरू हो जाएंगे और 1 लाख रुपए तक का जो पैसा है वो अपनी सरकार देने वाली है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं 5वीं योजना के बारे में, मातृ वंदना योजना। मातृ वंदना योजना के तहत बेटी के जन्म पर सरकार पहले 5,000 रुपए दिया करती थी, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 6,500 रुपए कर दिए गए हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत बेटी के जन्म पर 6,500 रुपए अब मिलेंगे। पहले कितने मिलते थे? 5,000। अब कितने मिलेंगे? 6,500 रुपए। चलिए दोस्तों, अगली योजना के बारे में बात करते हैं, किसान सम्मान निधि योजना। जी हाँ मेरे दोस्तों, किसान सम्मान निधि योजना के तहत आपको 6,000 रुपए सालाना किसान भाइयों को मिलते थे, लेकिन अब उसके अंदर वृद्धि कर दी गई है और अपने प्यारे राजस्थान के अंदर अब उसको 8,000 रुपए में कन्वर्ट कर दिया गया है। अर्थात कहा जाए तो 6,000 रुपए अपनी केंद्र सरकार देगी किसान भाइयों को और 2,000 रुपए अपनी राज्य सरकार देगी, और कुल मिलाकर जब दोनों का ऐड किया जाएगा तो दोस्तों 8,000 रुपए अपने किसान भाइयों को मिलेंगे किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगली योजना के बारे में, पीएम उज्ज्वला योजना। पीएम उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आपको 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। मेरे कुछ भाइयों को पीएम उज्ज्वला योजना का लाभ मिल चुका है और किसी को मिलने वाला है। पीएम उज्ज्वला योजना के अंतर्गत अपना रजिस्ट्रेशन कराए और 450 रुपए में गैस सिलेंडर पाए। चलिए दोस्तों, अगली योजना के बारे में बात करते हैं, नल से मिलेगा जल। जी हाँ मेरे दोस्तों, नल से मिलेगा जल योजना के अंतर्गत प्रकार शहरों में सुबह के समय या शाम के समय नल आता है, उसी प्रकार अब गांवों के अंदर भी पाइपलाइन बिछेगी और नल से जल योजना को शुरू किया जाएगा और इसके अंतर्गत 25 करोड़ का सरकार ने बजट जो है वो बनाया है प्यारे दोस्तों। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगली योजना के बारे में, लाडली सुरक्षा योजना। लाडली सुरक्षा योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों के अंदर महिला थाने खोले जाएंगे। महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस योजना को बनाया गया है और इसका नाम लाडली सुरक्षा योजना रखा गया है। महिला थाने बनाने का जो प्रोसेस है वो रखा गया है। चलिए दोस्तों, अगली योजना के बारे में बात करते हैं, रोडवेज बसों में किराए की छूट। जी हाँ मेरे दोस्तों, रोडवेज बसों के अंदर पहले 60 से 80 वर्षीय जो वृद्धजन थे उनको 30% की छूट थी, लेकिन अब उसको बढ़ाकर 50% की जो छूट है वो कर दी गई है। चलिए दोस्तों, अगली योजना के बारे में बात करेंगे, पूर्व सैनिकों की विधवाओं को 2 बेटियों की शादी होने पर 25-25 हजार रुपए जो है वो अपनी सरकार देने वाली है। जी हाँ मेरे दोस्तों, पूर्व सैनिकों की विधवाओं को उनकी बेटियों की शादी पर 25,000 रुपए जो है वो सरकार देने वाली है उनकी महिलाओं को। मनरेगा योजना का पेमेंट लंबे समय से नहीं आ रहा था। जी हाँ दोस्तों, मनरेगा योजना का जो पेमेंट है वो लंबे समय से नहीं आ रहा था और इसका मुख्य जो कारण है वो यही है कि बजट नहीं था। पीछे बजट नहीं होने की स्थिति में मनरेगा योजना का जो पेमेंट है वो नहीं पहुंच पा रहा था, लेकिन अब 1 अप्रैल 2024 से धीरे धीरे उन तमाम भाइयों के पास उनका पेमेंट जो है वो जरूर पहुंच जाएगा। लेकिन जब पेमेंट नहीं पहुंचा और हमने आम लोगों से जानने की कोशिश की कि पेमेंट नहीं पहुंच रहा है, आपका क्या कुछ कहना है, तो उन्होंने यही कहा कि जब भी सरकार किसी भी योजना का लाभ बढ़ाती है तो उसका पेमेंट रोक देती है, चाहे मनरेगा योजना हो, चाहे छात्रवृत्ति योजना हो, चाहे कोई अन्य योजनाएं हो जिसका लाभ बढ़ा हो। उदाहरण के लिए पिछले दिनों मनरेगा योजना का जो कार्य दिवस है वो 100 से बढ़ाकर 125 कर दिया गया था, लेकिन बात वहीं की वहीं रही। मनरेगा कर्मियों को जो पैसे हैं उनका जो पेमेंट है वो समय पे नहीं मिल पा रहा है दोस्तों। तो इस प्रकार से बातें हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पेमेंट आपका जरूर मिलेगा, क्योंकि सरकारी पैसा जो होता है वो कहीं नहीं जाता है, उसमें लेट भली हो सकती है लेकिन वो आएगा जरूर। मनरेगा योजना का जो पेमेंट है वो धीरे धीरे आप तक जरूर पहुंच जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अब मैं आपको बता दूं कि तमाम सरकारी योजनाओं के साथ जुड़ने के लिए कौन सी सरकारी योजना चल रही थी, कौन सी सरकारी योजना चलेगी, कब तक चलेगी, फॉर्म डेट क्या रहेगी, फॉर्म फीस क्या रहेगी, लास्ट डेट क्या रहेगी, फर्स्ट डेट क्या रहेगी, आवेदन के लिए योग्यता क्या रहेगी, तमाम चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, तमाम सरकारी योजनाओं के साथ जुड़ने के लिए आप अपने भाई के साथ जुड़ जाइए। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप अपने भाई के साथ जुड़ जाते हैं तो तमाम सरकारी योजनाओं के साथ ऑटोमेटिकली जुड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका भाई समय समय पर आपको बताता रहेगा
कि कौन सी सरकारी योजना चल रही है और कौन सी चल रही थी, आवेदन कब तक होंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वो काला सा बटन आपको दिख रहा है उसको टच कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और उन तमाम लोगों को आगे शेयर कर दीजिए जो मनरेगा योजना के पेमेंट का इंतजार कर रहे हैं और जो भारत सरकार और राजस्थान सरकार की नई नई योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।